हाँ, इतनी मेहनत काय को? मैं लाल मिर्च पाउडर दे दूं क्या? वो सब वेस्ट है, हाथ से पिसे पाउडर में टेस्ट है। और वैसे भी घर के कामकाज करने से एक्सरसाइज होती है और अच्छी खासी बॉडी बनती है, और ऐसी बॉडी बनती है जैसे कोई फिल्मों के सुपरस्टार की हो। आज की औरतों को तो हर चीज रेडीमेड चाहिए ताकि उनका टाइम बच सके और वो फ्री टाइम में घर बैठ के सास बहू के सीरियल्स देख सकें। और अगर कभी लाइट चली जाए तो मोमबत्ती टीवी के सामने रख के खुद डायलॉग बोलती हैं। इसीलिए तो बॉडी कुछ ज्यादा ही फैल गई है, एकदम आंटी लग रही है। क्या? दिल पे नहीं लेने का, दिल पे लोगे तो और वजन बढ़ जाएगा। फिर घर में गद्दे की जगह तुम्हारे पति तुम्हें ही बिस्तर पर लेटा के ऊपर लेट जाएंगे। हंसो मत, दिमाग चलाओ। मैं जा रही, मेरे को काम है। ये माचिस कहाँ गई माँ? चल। हाँ। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? बीमारी में अच्छे से खाना खाना चाहिए, तब जाके ताकत मिलती है। बस बस, लो खाओ माँ। तू भी तो लेना। लेता हूँ, आप शुरू करो। भैया, क्या हुआ? मेरा पति पिछले 1 महीने से काम पर नहीं गया। हाँ, मैंने सुना था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। वो रोज शराब पीता है। उसने घर की सारी चीजें साहूकार के पास गिरवी रख दी है। शराब और जुए की लत ने हमें बर्बाद कर दिया है। मैंने जो काम करके पैसे बचाए वो भी उसने जुए में उड़ा दिए। पहले तो राशन कार्ड से थोड़ा बहुत राशन मिल जाता था, अब तो उसने राशन कार्ड भी साहूकार के पास गिरवी रख दिया। कार्ड के बिना मैं अनाज तक नहीं ले सकती हूँ भैया। 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, हम सब भूखे हैं। तुम्हारा पति कहाँ है? साहूकार के आदमी ले गए उसे। तुम खाना खाओ। नहीं ठीक है भैया। नहीं नहीं, तुम बैठो यहाँ खाना खाओ। आजा बेटी, खाना खा ले। सर, सारी गाड़ियां निकल चुकी हैं। सर, मिनिस्टर साहब पहुंच चुके हैं। ठीक से पैक करना। आपका कंसाइनमेंट तैयार है। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थोड़ा नहीं। हाँ सर। सब ठीक है ना? कुछ बिल्कुल गड़बड़ सर। है? सारा माल आ गया ना? हाँ, माल आ गया। पूरा पैसा लाया? पूरा पैसा है सर। माल मिल जाएगा। अच्छा जी, लीजिए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। रवि, चल शटर गिरा। ए, सब लोग इधर आओ। आ जाओ। अपनी टोली में कोई बाहर का पंछी उड़ के आया है? कहां से उड़ के आया है वो? नहीं सर, यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैंने जो बोला सो बोला। जाओ ढूंढो, जल्दी जाओ। ये 4 नंबर कौन है? मीडिया का आदमी है।
पिक्चर बनाने का बहुत शौक है तेरे को, हाँ? साइड प्रोफाइल मस्त है। हाँ सर, अगर अच्छे से एडिट करके इसे न्यूज चैनल पर डाल दे तो आपकी संसद से जेल तक की यात्रा पक्की है। बहुत मजबूत जिगरा है रे तेरा। मेरे अड्डे पर आकर तू मेरी पिक्चर निकाल रहा है, वाह वाह। 4 नंबर, शायद तुझे पता नहीं है, जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा ना, मुझे पता चल गया कि बाहर से कोई कुत्ता आया है। यहाँ जो भी तशरीफ लाता है, बगैर उसकी खातिर किए मैं जाने नहीं देता। फुंतरू दो इसे। अबे फोन ले ले, बोला ना ले। ऑन कर बहरे, ऑन करना। अबे ऑन करना। पिक्चर बना, शूटिंग कर, रिकॉर्ड कर। मेरा नाम जयराज ठाकुर है। मैं समुद्र का बेताज बादशाह हूं। स्मगलिंग से आपने सारा साम्राज्य खड़ा किया। पॉलिटिक्स तो मैं सिर्फ दिखावे के लिए करता हूं। करोड़ों फेंक कर मिनिस्टर बना ताकि मेरी स्मगलिंग का धंधा मस्के की तरह चलता रहे। अब हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी सर। पैसे कब लौटाएगा? जल्दी लौटा जल्दी दूंगा। मतलब? जितना जल्दी हो सकेगा लौटा दूंगा। सेठ, तूफान आ रहा है। क्या बकवास कर रहा है? मतलब सुनामी आ रहा है। बावड़ा पी क्या है के? अरे सेठ जी, दोनों एक साथ आ रहे हैं। सुना, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा ले, कुछ कर। तूने अपने घर की हर एक चीज, अपना राशन कार्ड तक गिरवी रख दिया। तू खुद को इंसान कहता है। वो कार्ड सिर्फ चावल या केरोसिन लेने के लिए नहीं था, वो ये भी बताता था कि तू इस देश का नागरिक है। मम्मी! इसने राशन कार्ड कितने में गिरवी रखा? 500 रुपए रोकड़ा में, पर 10 दिन का इंटरेस्ट मिला के 1000 हो गया। इसको तो इंटरेस्ट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। एक राशन कार्ड की कीमत 1000। वैसे तेरे आसपास इतने सारे देवी देवताओं के फोटो क्यों हैं? क्या ये फोटो भी गिरवी रख के गए? भाया, हमारा भगवान में पूरा विश्वास है। इनको देखे बिना हमारा कोई काम को नहीं हुए, इसीलिए इनका पूरा कलेक्शन जमा किया है। हमेशा इन्हें देखते रहना चाहता है। और क्या? जानता है एक समझदार आदमी क्या कह के गया? वो तुम ही चो ना। ये बीच में टपका। अरे मैं नहीं था, कोई बड़ा आदमी। भगवान को खुश करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बस किसी रोते हुए गरीब को हंसा दो या भूखे को खाना खिला दो, भगवान खुश हो जाते। कहते हैं कि माँ बाप के किए की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अपने पाप की सजा उनको दिलवाएगा क्या? ये किसका प्रवचन है भाई? ये मेरा प्रवचन है। भाया, कसम से मैं किसी से भी जबरदस्ती करके पैसा को नहीं दियो। बे मांगा तो मैं दे दियो। चलो माना कि ये तेरा खानदानी काम है, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट मांगना गलत है। एक बात बोलूं, अपना गुजारा करने के लिए दूसरों को तकलीफ देना ठीक नहीं है। इन जैसे कितनों ने तेरे पास अपना राशन कार्ड गिरवी रखवाया है? क्या करे वो? सबने मिला के 40-50 होंगे। तुझे शायद पता नहीं है, गैर कानूनी है। भाया, मैं कानून की बोतल में दूध पी के बड़ा हुआ हूँ। गैर कानूनी को कानूनी कैसे बनाना है मैं जानू। आइला इंस्पेक्टर। बहन, काम हो गया या बाकी है? हो गया हो गया। हाँ, तो तेरा ये भी धंधा है। गंदा है पर धंधा है। तू तो बहुत पहुंचा हुआ है। कांडी, अब समझ गया मैं ये गैर कानूनी को कानूनी कैसे बनाता है। सर, नहा धो के वापस पुलिस स्टेशन निकल लीजिए, वरना कहीं आपके कांस्टेबल आप ही के थाने में आप ही की मिसिंग रिपोर्ट ना करवा दें। शाना बन रहा है क्या? ये मत भूल तू एक पुलिस अफसर से बात कर रहा है। थू! एक पुलिस वाला होते हुए ऐसी घटिया जगह पर आकर ऐसी गिरी हुई हरकत करने में शर्म नहीं आती? नो बोल बच्चन, गुस्सा मत कर, बीपी हाई हो जाएगा। तुझे तो इस जैसे ठगों को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन तू तो इन्हें बचाने में लगा हुआ है। गुस्सा ठंडा कर, वरना दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। पुलिस की ड्यूटी तो तुमसे ठीक से होती नहीं है, सिर्फ गुंडों और पॉलिटिशियंस की लाल करते फिरते हो
ताकि प्रमोशंस मिले या लिफाफा घर पर पहुंचे। अरे आज तक कभी बिना मतलब के इस जैसे गरीब आदमी का कुछ काम आयो? खुद को पुलिस वाला बोलता है। खैर छोड़, तुझसे गरीब की सेवा तो कभी नहीं होगी। कम से कम अपनी ड्यूटी तो ठीक से कर। मुझसे जबान लड़ाता है। अपने बिके हुए ईमान और हाथों से मुझ पर हाथ उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि उसके बाद तू सोचने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। हिम्मत है तो मार के दिखा। धमकी दे रहा है? शॉक लगा ना? मैंने गुस्सा कर रहे हैं। मैं सारा राशन कार्ड वापस कर दूंगा तो इंस्पेक्टर ने छोड़ दे देवी अम्मा अपने बच्चे को बोट की रेस में जिता दे। कुछ ऐसा चमत्कार कर कि मैं पीछे से भी और आगे से भी पहला आऊं और मेरे इन धिंचाकर रंगीन कपड़ों से जादू चलाऊं। फिर मैं जीत कर करूंगा तेरे नाम का आचार प्रचार और चर्चे, वो भी बिना खर्चे। मेरी बोट को जिता दे अम्मा। भौंक क्यों रहे हो? भोग नहीं रहे थे, जोश बढ़ा रहे थे ताकि तुम फरसता हो। ये क्या चिरकुट ढोल बजा रहे हो? बजाना है तो ऐसे बजाओ जैसे ए ग्रेड की फिल्म में बारात आ रही हो। जोर से। हो गया। अल्लाह, अच्छा है। भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, उल्टा पैदा हुआ था जो माइक उल्टा पकड़ा है? सारी सर जी। तो एक बार फिर से भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, हमारा सबका चहेता इकलौता टावर जैसा लंबा रतन इस साल की बोट रेस में हिस्सा लेके अव्वल आने वाला है। और इस बात की फुल टू गारंटी है कि वो जीतेगा और जीत के ही दम लेगा। इसलिए कान की मैल निकाल कर सुनो, जो भी रंगीला को रेस में बधाई देने आएगा, बड़े बड़े सुंदर फूलों की माला पहनाएगा, रंगीला उसे 100 रुपए की पत्ती दबाएगा। 100 की पत्ती तेरा ससुर देगा क्या? सॉरी भाई, जबान फिसल गई थी। भाई अब बोल दिया है तो देना ही पड़ेगा। कहाँ से दूंगा यार? भाई टेंशन क्या लेते हैं? आपके नए वाले जाल की बोली लग गई है। उसकी बोली भी लग गई? हाँ। कितने का बिका है? 500 रुपए का। इतने कम में क्यों बेचा? आप बेवड़े बोल के कोई ले नहीं रहा था। ए बजाओ। तेरी लुंगी में मछली छोड़ूंगा। पहले रोका, पैसा दे इसको। हाँ, अभी डाल। रोकड़ा। दे पैसा दे। पैसा। ये ले आरती उतार, जल्दी। आरती। ये कहाँ की आरती उतार रही हो?